श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय का यह 21वां श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। भारः परं पट्टकिरीटजुष्टम् अप्युत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दम् सावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। पट्ट किरीट जुष्टम, रेशमी वस्त्र की पगड़ी और मुकुट से युक्त, अति उत्तमांगम होने पर भी जो मस्तक मुकुंदम ननमेत, भगवान मुकुंद को नहीं झुकता, प्रणाम नहीं करता। परम भारहा, केवल वह मस्तक भार ही है, बोझ ही है। कांचन कंकणौ लसत, सोने के कंकणों से आभूषित वा होने पर भी हरे सपरिया, नो कुरुता, श्रीहरि की सेवा पूजा नहीं करने वाले, करऊ सावऊ, हाथ मुर्दे के हाथ के जैसे हैं। अद्भुत वर्णन। सौनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं कि आप जो कथा सुना रहे उससे आनंद आ रहा है, और जो नहीं सुनते हैं उनकी क्या स्थिति है। तो कहते हैं रेशमी वस्त्र की पगड़ी और मुकुट से युक्त होने पर भी जो मस्तक भगवान मुकुंद को नहीं झुकता, उनको प्रणाम नहीं करता, ऐसा मस्तक, उस सिर, उस शरीर पर ऐसा मस्तक केवल बोझ है, भार है, कलंक है। उसी प्रकार सोने के कंकणों से आभूषित होने पर भी जो हाथ श्री हरि की पूजा सेवा नहीं करते, वे हाथ भी व्यर्थ हैं, वो भोज हैं, वो मुर्दे के हाथों के समान हैं। बर्हायिते ते नयने नराणाम् लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यौ। कहते नराणाम ते नयने वरहायिते, कहते मनुष्यों के वे नेत्र मयूर पंख के चिन्हों के समान हैं। जो ये विष्णु हो लिंगानि न निरीक्षतः, जिन नेत्रों से भगवान विष्णु के चिन्हों, श्री विग्रहों का दर्शन नहीं करते। नृणाम तौ पादौ, मनुष्यों के वे चरण, दोनों पैर, द्रुम जन्म भाजऊ, वृक्ष का जन्म पाने योग्य हैं। यऊ हरे क्षेत्राणी, जो श्री हरि के क्षेत्रों, तीर्थों की यात्रा, अनुव्रजतौ न, तीर्थों की यात्रा नहीं करते हैं। इसलिए सुखदेव जी महाराज से सौनक जी कह रहे हैं मनुष्यों के वे नेत्र मयूर पंख के चिन्हों के समान हैं, जो भगवान विष्णु के चिन्हों का दर्शन नहीं करते। मनुष्यों के वे पैर वृक्ष का जन्म पाने योग्य हैं, जो श्री हरि के क्षेत्रों यानी तीर्थों की यात्रा नहीं करते हैं। जीवन छवो भागवतांघ्रिरेणुम न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुलस्याः स्वसंच्छवो यस्तु न वेद गंधम। यस्तु मर्त्यो भागवत अंघ्रि रेणुम न जातु, जो मनुष्य भगवत भक्तों की चरण रज कभी नहीं अभिलभेत प्राप्त करता, जीवन, वह जीवन सबह,
वह जीते हुए मुर्दा है। यस्तु जो मनुजः मनुष्य श्री विष्णु पद्या तुलस्याः भगवान नारायण के चरणों पर चढ़ी हुई तुलस्या तुलसी की गंधम सुगंध न वेद नहीं जानता, वह श्वसन सबह, वह श्वास लेता हुआ भी सब है, मुर्दा है। कहते हैं जो मनुष्य भगवत भक्तों की चरण रज कभी नहीं प्राप्त करता, वह जीते हुए मुर्दा है। जो मनुष्य भगवान नारायण के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध नहीं जानता, वह श्वास लेता हुआ भी सब ही है, मुर्दा ही है। तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद गृह्यमाणैर्हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। तत्स्मसारम हृदयं बत अस्मसारम यत् हरिनामधेवै ध्येयैः गृह्यमाणैः विक्रियेत। न लोहा है, अस्मसारम लोहा है जो हरिनामधेय श्री हरि के नामों को लेने पर विक्रियेत विकारवान द्रवित नहीं होता। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें श्री हरि का प्यार नहीं। श्री हरि के नामों को लेने पर जो हृदय द्रवित नहीं होता है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसमें चंचलता उत्पन्न नहीं हो, जिसमें स्नेह उत्पन्न ना हो, जिसमें भक्ति उत्पन्न ना हो, जिसमें संसार से वैराग्य और ईश्वर में अनुराग उत्पन्न ना हो जाए, वह हृदय पत्थर है। जिस विकार अथ विकारः, जिस विकार के होने से यदा जब नेत्रे आंखों में जलम आंसू आते हैं, गात्र रोहेशु रोमों में हर्ष उत्थान रोमांच होता है, ऐसा यदि विकार नहीं आए तो व्यर्थ है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं वह हृदय निश्चय ऐसा लोहा है, तत् हृदयम, वह हृदय बत इदम, निश्चय ही ऐसा लोहा है जो श्री हरि के नामों को लेने पर विकारवान नहीं होता। जिस विकार के होने से जब आंखों में आंसू आते हैं, रोमों में उत्थान यानी रोमांच होता है, इस प्रकार का विकार प्रेम हृदय में प्रकट नहीं हो तो वह व्यर्थ है। अथाभिधेयंग मनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधान यदा वैया सकिरात्मविद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। कहते हैं हे अंग प्रिय सूत जी महाराज, आदरणीय सूत जी, आप हमारे मनानुकूलम प्रभास से, आप हमारे मन के अनुकूल कथा श्रवण करा रहे हैं, बोलते हैं। अथ भागवत प्रधान नृपतिम, अतः भगवत भक्तों में प्रमुख राजा परीक्षित, नृपतिम राजा परीक्षित के साधु पृष्ठः, अच्छे ढंग से पूछने पर, आत्मविद्या विशारद, अध्यात्म विद्या विशारद वैयासकी ही सुखदेव जी ने यत जो आह कहा वह आप हमें अभिधेय ही सुनाइए। कहते हैं सूत जी महाराज आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे मन के अनुकूल बोलते हैं, अतः भगवत भक्तों में प्रमुख भागवत प्रधान सूत जी महाराज, भागवत प्रधान राजा परीक्षित जी के जो अच्छे ढंग से प्रश्न हुए, उन्होंने बड़े अच्छे मार्मिक ढंग से श्रद्धावनत होकर ज्ञान परक जो प्रश्न किए, अध्यात्म विद्या विशारद उन प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म विद्या विशारद प्रवीण सुखदेव जी ने जो उनका उत्तर दिया, जो उनसे कहा, वह हमको सुनाइए। तीसरी श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम
पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।